छंद क्रमांक 103 उच्चारण करेंगे। शीतोष्ण शीतोष्ण दंसमसक शीतोष्ण दंसमसक परिशः परिशः मुपसर्ग मुपसर्ग मपि मपि च मौनधराः मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वी अधिकुर्वी रन्नचलयोगाः रन्नचलयोगाः। ठीक है, उच्चारण करते हैं। शीतोष्णदंसमशक परिशः मुपसर्गमपि च मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वी रन्नचलयोगाः। शीतोष्णदंसमशक परिशः मुपसर्गमपि च मौनधराः सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वी रन्नचलयोगाः। ठीक है, अर्थ देखें। जो सामायिक करता है उसकी कैसी अवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। सामायिक करने वाले की अवस्था कैसी हो, तो कह रहे हैं सामायिक करते समय शीत, शीत मतलब सर्दी, उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी, दंसमसक, दंसमसक मतलब होते हैं, दंस मतलब दांतों से काटने वाले, मसक मतलब जीव। ठीक है, जो दांतों से काटते हैं, ऐसे मक्खी है, मच्छर है इत्यादि। ठीक है, ये कहलाते हैं दंसमसक। तो शीत मतलब सर्दी, उष्ण मतलब गर्मी, दंसमसक मतलब मधुमक्खी, वो मच्छर और मक्खी। ठीक है, परिशः, परिशहम उपसर्गम अपि च, संधि विच्छेद करने पर क्या निकलेगा? परिशहम उपसर्गम अपि च। परिशहम मतलब परिशहों को, शीत का परिशः, उष्ण का परिशः, दंसमसक आदि का परिशः। उपसर्गम अपि च, परिशहम मतलब परिशः को, किन के परिशः को? शीत के परिशः को, उष्ण के परिशः को और दंसमसक के परिशः को। उपसर्गम अपि च, और उपसर्ग को भी, उपसर्गम मतलब उपसर्ग को भी, चा मतलब और उपसर्ग को भी सहन करते हैं। अभी आएगा सहन करने के लिए अगला शब्द। तो सामायिक करते समय क्या क्या करें? सामायिक करते समय शीत उष्ण के परिशय को सहन करना। ठीक है, ऐसे नहीं रजाई ओढ़ करके बैठ गए अब सामायिक कर रहे हैं, नहीं। जितने सामान्यतया जो कपड़े पहने हुए हैं उनके अलावा त्याग करके फिर सामायिक करना। ठीक है, उष्ण का परिशय, अब एसी चल रही है तो फिर क्या उष्ण का, गर्मी का क्या परिशय होगा जब तक सामायिक करेंगे, क्योंकि पांचों पापों का त्याग किया है सामायिक में। तो और सामायिक में पांचों पापों का त्याग किया है, एसी कूलर चला करके बैठे हैं, तो पापों का त्याग कहाँ हुआ? पाप तो हो रहा है। तो सामायिक करते समय ये भी ध्यान रखना है। फिर दंसमसक, अब मच्छर के और मक्खी आदि का तो आएंगे, वो काटेंगे तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। ठीक है,
अपन ने कहा ऑल आउट लगा दिए या कोई उपाय कर लिया कि जीव ही मर जाए, मच्छर आएंगे और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये ठीक नहीं। अब परिशह और उपसर्ग दो चीजें होती हैं, इनमें क्या अंतर है? देखो, जो स्वयं में सहन किए जाते हैं वो परिशह कहलाते हैं, जो स्वयं से सहन किए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरे कोई हम पर उपसर्ग करता है, दूसरा कोई बाधा पहुंचाता है, स्वयं बाधा पहुंचा रहे हैं तो वो परिशह है। स्वयं में यदि हम बाधा पहुंचाते हैं तो वो शरीर के लिए परिशह कहलाता है, और यदि दूसरा कोई बाधा पहुंचाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो स्वयं में शीत और उष्ण को सहन करना, स्वयं में दंश मशक आदि को सहन करना, ये परिसह कहलाता है, और इसको सहन करना परिसह जय कहलाता है, ठीक है। अब उपसर्ग क्या कहलाता है? तो उपसर्ग देवकृत होता है, देवताओं के द्वारा किया हुआ उपसर्ग। मनुष्यकृत होता है, मनुष्यों के द्वारा किया गया उपसर्ग। और त्रियंचकृत होता है, त्रियंचों के द्वारा किया गया उपसर्ग। तो इनके द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है, बाधा पहुंचाई जाती है, तो वो बाधा उपसर्ग कहलाती है। समझ में आया? हम सर्दी गर्मी को स्वयं से सहन कर रहे हैं, मच्छर के काटने को स्वयं सहन कर रहे हैं, तो ये उपसर्ग नहीं है, ये परिशह है, इसको सहन करना, ठीक है। और उपसर्ग दूसरों के द्वारा किए जाते हैं, तो जो परिशह को भी सहन करे और उपसर्ग को भी सहन करे, ठीक है। समझ में आया? अभी सहन करने के लिए अगला आगे शब्द आएगा अधिकुर्वीरन, मतलब सहन करे। किनको सहन करे? तो कहा शीत के परिशह को, उष्ण के परिसह को, दंशमशक के परिशह को। उपसर्गम अपीचा, और उपसर्ग को भी, ठीक है। कैसे सहन करे? ये सहन करते हुए मौन धरा, मौन को धारण करना है। सामायिक करते समय बोलना नहीं, सामायिक करते समय मौन रहता है, तो मौन धरा, मौन को धारण किए हुए। आगे कहा सामयिकम प्रतिपन्ना, सामायिक से जो प्रतिपन्न है, संपन्न है। कैसा है? सामायिक से जो संपन्न है, मौनधारी व्यक्ति जो सामायिक से संपन्न है, सहित है, युक्त है। अधिकुर्वीरन, अधिकुर्वीरन मतलब हो गया आधे ना तक बोलना है। अधिकुर्वीरन, अधिकुर्वीरन मतलब सहन करे। कौन सहन करे? किसको सहन करे? तो कहा उपसर्गों को और परिशहों को सहन करे। कौन सहन करेगा? वह मौनधारी सामायिक से संपन्न जीव, वह सहन करे, ठीक है। और कैसा हो वह जीव? तो कह रहे अचल योगा। अब लास्ट में शब्द निकलेगा अचल योगा। चल मतलब होता है चलायमान, अचल मतलब स्थिर, योगा मतलब योग वाला, जिसके मन, वचन और काय ये तीन योग कहलाते हैं, और इन तीनों की चंचलता को जिसने रोक लिया है, ठीक है। मन वचन काय की चंचलता का नाम क्या है? योग है। और उनकी चंचलता को जिन्होंने रोक लिया है, मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काय की चंचलता वाला, ऐसे उस चंचलता से जो रहित जीव है वह सामायिकी जीव कहलाता है, मतलब सामायिक से संपन्न जीव कहलाता है। मौनधारी, मन वचन काय की चंचलता से रहित, सामायिक से संपन्न वह जो जीव है, शीत उष्ण दंश मशक के परिशहों को और उपसर्गों को सहन करे, ठीक है।